उस वंश और अंश के लिए जिंदगी सब कुछ समर्पित कर देता है, जिसे आप बेटा कहते हैं। जिंदगी भर का पूरी कमाई मरने के पहले वह सोचता है, मैं जो कुछ किया वह मेरे बेटे को मैं समर्पित करता हूँ। ऐसे ही नहीं समर्पित कर दिया उसने कि अंश ने उसके अंश को प्रभावित किया, उसके संस्कार ने एक दूसरे को किया। पड़ोसी को 100 रुपया देने में तकलीफ है, लेकिन बेटे को सारी वसीयत देने में भी तकलीफ नहीं बल्कि हर्ष है। दूसरों के लिए कितना खर्च हो जाए तो आपको थोड़ा सा भी हो तो तकलीफ होगा, खर्च हो गया। और अपनों के ऊपर जब लुटाना हो तो कर्जा लेकर के भी आप लोग शादी विवाह करते हो ना, तो अपनों के लिए तुम कितना लुटा देते हो, कितना ज्यादा। सब यही भाव आता है, काय के लिए कमाया है, इसी के लिए कमाया है, ऐसा भाव आता है। यही चीज जब परिवर्तित होकर के धर्म की तरफ जाती है, जब किसी व्यक्ति के अंदर धर्म उत्पन्न हो जाता है तो वह भी सामने वाले के धर्म को देख करके उसका आकर्षण भी इतना हो जाता है कि पूरी जिंदगी धर्म के लिए समर्पित कर देता है। उन्होंने साधु संतों को देखा, धर्म का जैसे ही आकर्षण बना, धर्म को जैसे ही उन्होंने, तो उसके अंदर का बैठा हुआ धर्म इतना आकर्षित हुआ कि उस धर्म को पाने के लिए साधु चक्रवर्ती पद का भी त्याग, कोटि 18 घोड़े छोड़े, 84 लख हाथी इत्यादि जग संपत्ति छोड़ी, जीर्ण तृण सम। किसने आकर्षित कर लिया? एक एक रुपए के लिए व्यक्ति मरता है, एक एक गज जमीन के लिए व्यक्ति कितना क्लेश उठाता है, और ऐसे ही सारे 6 खंड की सारी संपदा यूं छोड़ दी, कोई कीमत ही नहीं, जीर्ण तृण सम त्यागी, सड़े हुए तिनके के समान छोड़ दी। आखिर क्या है? एक और व्यक्ति एक एक रुपए के लिए मर रहा है, और एक एक यह व्यक्ति धर्म से इतना आकर्षित हुआ कि उसको जीर्ण तृण के समान छोड़ करके वनवासी हो जाता है, और कष्टों के तरफ अंबार लगा देता है। घर की सुख सुविधाएं छोड़ करके वनवास के कष्टों को सहन करने के लिए तैयार हो जाता है। साता वेदनी कर्म के सुख को भोगने की अपेक्षा असाता वेदनी कर्म के भोगने को तैयार हो जाता है। गाड़ियों और विमानों में घूमने वाला व्यक्ति धर्म से क्या आकर्षित हो जाता है, जो पैदल चलने के लिए भी आनंदित हो जाता है। क्या आकर्षण बन गया कि जो पैदल चल पड़ा? क्या आकर्षण पड़ गया कि कैश लॉन्च कर डाले? क्या आकर्षण बन गया कि सारे सुखों को छोड़कर दुख के सामने दुख का पहाड़ है, फिर भी उस दुख के पहाड़ को पार करने के लिए तैयार हो जाता है मुमुक्षु, क्योंकि वो आकर्षण हो गया। यही बात आज मैं केसली में महसूस कर रहा हूं। मैं सोच नहीं पा रहा कि केसली में ऐसी क्या हुंडी गड़ी है, क्या है यहां। आज से हो सकता है सन पता नहीं मुझे, जब आचार्य से 86 की घटना, अभी हाल हम उस समय सागर जी महाराज जी नैनागर से बिहार करके बीना जी पहुंचे थे। बीना वाला नहीं, बीना जनसंघ। और आचार्य से जैसे
केसरी की तरफ बढ़े और एकदम हम लोगों ने समाचार मंगाया नहीं, मंगाने का सवाल ही नहीं। अभी तो संघ से बिहार हुआ था, महीना 1.5 महीना हुआ था, तो अभी कोई समाचार का कोई सवाल नहीं था। एकाएक केसरी से समाचार पहुंचा कि जितने जल्दी हो सके केसरी आ जाओ। हम लोग आकर्षित में थे कि आखिर ऐसी केसरी में क्या जन्नत लग रही, कौन सा मेला होने वाला है, कौन सा क्या होने वाला है। लेकिन आदेश आए, इतने जल्दी चल के आए, इतने जल्दी चल के आए। शाम को सुर्खी से चले तो गौर झामर और सुबह गौर झामर से चले तो केसरी। गौर झामर रुके नहीं, रात रुके तो सुबह तो यहां आ गए। रास्ते में चलते चलते थोड़ा सा समय मिलता था तो चल देते थे, चलो 2-5 किलोमीटर और चल लो, क्योंकि आचार्य ने कहा जल्दी आ जाओ। तो रास्ते में पुलिया के पड़े हुए जो पाइप है उनमें सामयिक करते थे। अब जहां सामयिक का समय हो जाए तो बैठ जाते थे वहां बिल्डिंग। उस समय कोई विशेष पता नहीं चला कि आखिर क्या बात थी, गौर भी नहीं किया। उस समय तो गुरु प्रधान थे, गुरु का आकर्षण था, तो यही सोचा कि चलो अपना पुण्य का उदय आया है कि जल्दी गुरु के दर्शन। सारा का सारा हम लोगों ने अपना श्रेय आने का शब्द गुरु को दे दिया, क्योंकि हमारे गुरु संसार के सबसे ज्यादा एनर्जीफुल गुरु थे। उनसे ज्यादा एनर्जी, उनसे ज्यादा लोगों को आकर्षण करने वाला जीव अभी तक तो इस युग में दुनिया में नहीं हुआ। आप भी सहमत हैं कि नहीं? अपने पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज की जो एनर्जी, जो पावर था, क्या आपने निकट अतीत में कभी ऐसा सुना? आगे की तो अब कल्पना करना बहुत। जो उनकी एनर्जी थी, उनका पावर था, उनका आकर्षण था, उनका ध्यान करने से मन प्रफुल्लित होता था। उनकी आंखें दर्शन कर लें तो आंखें धन्य होती थी, और कानों से आवाज सुन लें तो कानों धन्य हो जाते थे। मुंह से उनकी जय बोल जाए तो मुंह धन्य हो जाता था, और हाथों से यदि पैर छू लें तो हाथ धन्य हो जाते थे। और उनके चरणों पर, उनके कथन पर कहीं पसीने की कमाई धन लग जाए तो धन धन्य हो जाए। उनसे बराबर आकर्षण जिसमें सब कुछ के, एक चीज नहीं। किसी का ध्यान करने से व्यक्ति को अच्छा लगता है, किसी को देखने में अच्छा लगता है, किसी की बात सुनने में अच्छा लगता है, किसी की बोलने में अच्छा लगता है। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव सब तरफ से अच्छे थे, और उनकी बराबर एनर्जी भगवानों की मूर्तियों में भी पाना दुर्लभ था, जो उनके पास एनर्जी थी। आज मैं यहाँ बड़े मंदिर के दर्शन किए, झंझना गया पूरा शरीर। स्थिति, ऐसी स्थिति, ऐसा आकर्षण। अब पता चला कि बार बार तुम्हें कौन भिड़ रहा था, वो थे केसरी के आदिनाथ भगवान। केसरी वालों में इतनी दम नहीं है कि मेरे इच्छा के विरुद्ध मुझे मोड़ दे। सुन रहे हो ना? केसरी वाले तो ऐसे सैकड़ों आ जाए तो हमें तो जहां जाना है वहीं जाएंगे, तुम मोड़ने वाले इतनी दम भी नहीं है। लेकिन आज जैसे ही भगवान को छुआ तो हमारी सारी की सारी जो अंदर की एनर्जी थी वो ऐसे समर्पित हुई, ऐसे समर्पित हुई।
आज तक मैंने गांव के मंदिरों की सारी मूर्तियों को टेस्ट किया, लेकिन जो एनर्जी केसरी के आदिनाथ भगवान में है वो दुर्लभ है। तीर्थों की बात नहीं कह रहा हूं, तीर्थ क्षेत्रों में तो पावरफुल है, लेकिन किसी गांव की मूर्ति में एनर्जी हो, गांव की मूर्ति में इतना पावर हो, ये पहली बार केसरी के आदिनाथ बाबा में देखा। गांव का तीर्थ नहीं है ये, तीर्थ क्षेत्रों पर तो हमने बहुत देखा, तीर्थ क्षेत्रों की एनर्जी तो हमने बहुत देखी, लेकिन गांव की प्राय ज्यादा नहीं मिलती। 30-40 हजार की यूनिट की एनर्जी होती है, लेकिन गांव में, एक छोटे से गांव में, छोटे से स्थान में इतना पावरफुल, उस समय तो मैं जानता नहीं था और उपयोग भी नहीं था, लेकिन इस बार तो मैं केसरी में घुसते घुसते कह रहा हूं, मैं इसको तो खोज के रहूंगा कि किसने मेरे कदम लौटाए। रास्ते में भी, कल रात में भी सोचा मैंने कि सबसे पहले तो केसरी में यही खोजूंगा। जैसे ही बड़े बाबा के चरणों में मस्तक रखा, स्पर्श किया, तो बाबा ने कह दिया, बेटा तुझे कौन मोड़ सकता है मेरे अलावा? या तो तेरे गुरु थे वो मोड़ सकते थे, या तेरे देवता हैं वो मोड़ सके। मैंने मोड़ा है। आदिनाथ ने स्पष्ट कहा, मैंने बोला है, और मैंने इस बार समाज के लिए कहा, कुछ भी हो जाए, कितना भी वो ठुकराए, उसका पीछा मत छोड़ना। कितने भी विघ्न आए, कितना भी असंतोष करे, कितना भी रोके कोई किसी कारणों से, तुम पीछा मत छोड़ना। एक दिन तुम्हारी मेहनत सफल हो जाएगी। ये सारा वार्तालाप मेरा अभी 2 मिनट के अंदर भगवान आदिनाथ से हुआ, वो बता रहा हूं। लेकिन आदिनाथ भगवान ने कहा, बेटा मैंने इस बार पूरी ताकत लगाई है तुझे यहां लाने के लिए, क्योंकि मुझे कोई पहचान नहीं पा रहा है। हीरा कंकड़ों में पड़ा रहता है, वो कंकड़ों में गिना जाता है, लेकिन वही हीरा जौहरी के हाथ में आ जाए तो वो अनमोल हो जाता है। आज वह अनमोल निधि, आज अनमोल शक्ति आदिनाथ। और अब मैं जितना थका था, सारी थकान दूर हो गई। जितना तुम पर रुष्ट हो रहा था, वह सब अब वरदान में बदल गया। आज केसरी वालों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुजार। जैसे बना तैसे आज इस महाशक्ति से मिला दिया, आज उन महाशक्ति का दर्शन करा दिया। आज उसका दर्शन करके मैं धन्य हो गया। पहली बात हो रहा है, दुनिया हमारे पहुंचने के बाद, पहुंचते ही समाज धन्य हो जाती है। धन्य होते हो कि नहीं? पहली बार है जिस नगर में पहुंचने पर मैं धन्य हो गया। साधु के मन में ये भाव आ जाए कि मैं धन्य हो गया, ऐसी अलौकिक मूर्ति का दर्शन करके ये क्षण दुर्लभ होते हैं। इस मूर्ति में इतनी ताकत है कि ये मंदिर नहीं, एक तीर्थ बना सकती है। दुनिया में आवाज पहुंच रही हो तो मैं तो कहूंगा, सारे गांव वालों, सारे नगर वालों, एक बार अपनी जिंदगी में मरने के पहले केसरी के आदिनाथ भगवान का दर्शन जरूर कर लेना। भावना करना, रिश्तेदारी नहीं हो तो कोई बात नहीं, भगवान से बना लेना, और एक मन बना लेना कि एक बार केसरी के आदिनाथ भगवान का दर्शन करना है, बस करना है।